राजस्थान की एक आरपीएस ऑफिसर हैं प्रेम धनदेव। सोशल मीडिया से लेकर आम जन तक उनके प्रशंसकों की संख्या लाखों में है। आइए जानते हैं इंजीनियरिंग एमबीए डिग्री वाली इस आरपीएस ऑफिसर प्रेम धनदेव के बारे में। प्रेम धनदेव के व्यक्तित्व में जो आत्मविश्वास नजर आता है उसका आधार शिक्षा ही है। 7 भाई बहनों के परिवार से होने के बावजूद उनके माता पिता ने बचपन से ही शिक्षा को खास अहमियत दी। यही वजह है कि वे जब मात्र 6 साल की थीं, तभी उन्हें हॉस्टल भेज दिया गया था। पाली जिले के विद्यावाड़ी स्कूल से ही उन्होंने 10वीं तक शिक्षा हासिल की। इसके बाद इन्होंने जोधपुर से इंजीनियरिंग की, मगर उनकी पढ़ाई का सिलसिला यही नहीं रुका। उन्होंने मार्केटिंग और एचआर में एमबीए भी की। वे कहती हैं, अपने सभी भाई बहनों में अगर तुलना करूं तो मुझे पढ़ाई में सबसे कम दिलचस्पी थी। उन दिनों सबसे आसान समझा जाता था इंजीनियरिंग में दाखिला होना, तो मैंने तय किया कि इंजीनियरिंग ही की जाए। हालांकि इंजीनियरिंग करवाने का फैसला पापा का था, पर उसमें आईटी स्ट्रीम को चुनना मेरा अपना निर्णय रहा। हम जब कॉलेज में होते हैं तो बहुत बार कुछ ऐसा भी कर लेते हैं जो ग्रुप के बाकी बच्चे कर रहे होते हैं। उन्हीं के साथ मैंने भी एमबीए करने का फैसला किया। एमबीए करने के बाद कॉलेज प्लेसमेंट से ही मुझे येस बैंक और रिलायंस फ्रेश दोनों की तरफ से ऑफर मिला, जिसमें मैंने रिलायंस में जॉब करना स्वीकार किया। उसके बाद मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में नौकरी की और इसी के बाद मेरी शादी भी हो गई। उस समय मेरे पति जयपुर में थे, तो मैं भी शादी के बाद जयपुर चली गई। जयपुर जाकर प्रेम धनदेव ने एक रियल एस्टेट कंपनी ज्वाइन की, पर कुछ चीजें आपकी डेस्टिनी तय करती है। वे कहती हैं, उस समय मेरे दीदी और जीजाजी का एक्सीडेंट हो गया और उस एक्सीडेंट में हमने जीजाजी को खो दिया। हालांकि बहन को भी काफी गंभीर चोटें आई थीं, पर जीजाजी चाहते थे कि दीदी प्रशासनिक सेवाओं में जाएं और उनकी इसी इच्छा को पूरा करने के लिए दीदी ने राजस्थान प्रशासनिक सेवा की परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी। उनके इस निश्चय में प्रेम धनदेव उनके साथ थीं। बड़ी बहन को कोचिंग ले जाना, पढ़ने में उनकी मदद करने की जिम्मेदारी प्रेम ने अपने ऊपर ली। बड़ी बहन का सहयोग करते हुए उन्होंने भी आरएएस का फॉर्म भरा, परीक्षा दी और क्वालिफाई हो गयी। इससे पहले कि इंटरव्यू की डेट्स आती, जैसलमेर में जिला परिषद के चुनाव हुए। इन दोनों बहनों ने चुनाव लड़ने का फैसला किया और दोनों जीत गयी। जब इंटरव्यू कॉल आया तो इनकी बड़ी बहन ने राजनीति में ही रहने का फैसला किया, जबकि प्रेम धनदेव ने जिला परिषद से इस्तीफा देकर पुलिस सर्विस में आने का फैसला किया। राजस्थान पुलिस सेवा के लिए चयन होना प्रेम धनदेव के लिए किसी सपने के पूरा होने से कम नहीं था, पर इस सपने को पूरा होने में इतना समय लग गया कि वे तब तक एक बेटे की मां बन चुकी थीं। वर्ष 2013 में उन्होंने परीक्षा पास की थी, जबकि इंटरव्यू कॉल 2015 में आया। तब वे एक 16 महीने के बेटे की मां थीं। हालांकि उनके लिए यह समय काफी चुनौतीपूर्ण था, पर उन्हें वर्क लाइफ बैलेंस करते हुए ड्यूटी ज्वाइन करने का निर्णय लिया। इसे संयोग कहें या दुर्योग कि उनकी ज्वाइनिंग के साथ ही राजस्थान में डबल मर्डर की एक सनसनीखेज घटना घटी और वे तुरंत मौके पर पहुंची। इसके मामले में उन्हें दिन रात अपनी ड्यूटी के प्रति समर्पित रहना था, जबकि घर पर एक छोटा बच्चा उनका इंतजार करता रहता था। वे कहती हैं, हम बाहर निकलकर तभी काम कर सकते हैं जब हमें घर पर सहयोग करने वाला कोई हो, फिर चाहे वे हमारे परिवार के सदस्य हों या फिर हमारी घरेलू सहायिकाएं। सौभाग्य से मुझे सभी का बहुत सहयोग मिला। मैं अगर अपनी ड्यूटी को पूरा समय दे पाती हूं, तो इसका सहयोग मेरे परिवार और मेरी घरेलू सहायिका को ही जाता है। मई 2020 में एक साथ 55 लोग कोरोना पॉजिटिव हो गए थे। जब उन्हें वहां से निकाला गया तब मैं वहीं थी। उस समय एक तरह का डर आ गया था कि मैं तो संक्रमित हो भी सकती हूँ, पर कहीं मेरा 6 साल का बेटा इससे संक्रमित न हो जाए। हुआ भी यही, मैं और मेरा बेटा दोनों कोविड पॉजिटिव हो गए। मेरे पति और मेरी हाउस हेल्प भी पॉजिटिव हो गए। उस दौरान मेरे पति ने बहुत सपोर्ट किया, पर उसके बाद वह डर भी जाता रहा। जब आप समाज के लिए काम करने निकलते हैं तो आपको ऐसी चुनौतियों के लिए तैयार होना पड़ता है। औरतें जब घर से निकलकर सार्वजनिक जीवन में आती हैं, तो वहाँ भी वे उसे कुछ बेहतर तरीके से करने की कोशिश करती हैं। यही वजह है कि शिक्षा, सेवा, मेडिकल और कॉरपोरेट में भी अब स्त्रियों को विशेष तवज्जो दी जा रही है। कोविड-19 महामारी के दौर में जब पहला लॉकडाउन लगा, तब राजस्थान कोरोना वायरस का हॉटस्पॉट बन चुका था। इसे कंट्रोल करने के लिए कई तरह की पाबंदियां लगाई गईं।
पर यहाँ भी प्रेम धनदेव अपने सामाजिक दायित्व को नहीं भूली। एक माँ होने के नाते वे जानती थी कि लॉकडाउन की ये पाबंदियाँ उन महिलाओं के लिए मुश्किलें पैदा कर सकती हैं, जो नव प्रसूता हैं या गर्भवती हैं। उनकी सहायता के लिए प्रेम धनदेव ने होलो मम्मी ग्रुप बनाया। वहीं ग्रामीण महिलाओं तक मदद पहुंचाने के लिए एक और ग्रुप बनाया। प्रेम बताती हैं, मंजू मैम के निर्देशन में सौम्या मैम के साथ हमने आवाज ग्रुप बनाया। उसमें आशा सहयोगिनियों को शामिल कर गाँव में गर्भवती स्त्रियों तक सहयोग पहुंचाया। कोविड के समय में पुलिस का मल्टी लेवल वर्किंग थी। हम सबको इस पर गर्व है। उन्होंने नेतृत्व के गुण अपने पिता से सीखे। बचपन से ही वह कई बार हॉस्टल लीडर चुनी गई। वह हमेशा अग्रिम पंक्ति में रही, लेकिन उन्होंने कभी भी एक नेता के रूप में प्रमुख स्थिति में विश्वास नहीं किया, बल्कि उन्होंने टीम वर्क को बढ़ावा दिया।